जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिल में इसके लिए एक खास जगह है। लेकिन आज मैं आपको इसी एनडीए के कोर प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको डेटा दे देता हूं। पिछले 5 सालों में 1200 से भी ज्यादा कैडेट्स एनडीए छोड़ चुका है। जिस एनडीए में जाने के लिए हर साल लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद क्या ऐसा होता है कि कैडेट मजबूर हो जाते हैं एनडीए छोड़ने के लिए। आज मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा और उस मजबूरी का कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लड़के एनडीए ज्वाइन करते हैं वो 16.5 से लेकर के 19 साल के बीच में उनका उम्र होता है। वो काफ़ी बच्चे होते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है और 95% ऑफ द केसेस में वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहे होते हैं और वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए सिचुएशन ये बन जाता है कि आईएमए ओटीए पर ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना एनडीए में है। एनडीए में 16% ड्रॉप आउट रेट है। तो एनडीए छोड़ने का जो सबसे पहला कारण नोटिस किया गया वो है रगड़ा। ये एनडीए में कोई ऑफिशियल चीज नहीं है कि रगड़ा आपको दिया जाएगा, ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन कुछ कैडेट्स को ये चीज रैगिंग की तरह लगता है और वो कैडेट्स इससे यूज टू नहीं हो पाते हैं। वो आए तो थे ऑफिसर बनने के लिए, कुछ सपना लेकर के, लेकिन जैसे ही वो एकेडमी में घुसे तो यहाँ पर उनका हालत सोल्जर से भी बदतर कर दिया जाता है ट्रेनिंग में। ये चीज़ कुछ कैडेट्स जो है वो झेल नहीं पाते हैं। दूसरा कारण है मेडिकल बोर्ड आउट। देखिए, अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी भी कैडेट को मेजर इंजरी हो जाती है तो उसको तुरंत वहां से बाहर कर दिया जाता है। अब फौज का नियम यह है कि जब तक आप आईएमए ओटीए इन सभी जगहों से पासिंग आउट नहीं होते हो तब तक आप सर्विस में हो, ये माना नहीं जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आप सब कुछ कर रहे हो, आप वेपन चला रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, लेकिन आप सर्विस में नहीं हो। तो इसीलिए अगर उस वक्त पर आपको मेडिकल इंजरी हो जाती है, मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर आपको जय हिंद करके घर भेज दिया जाता है। तीसरा जो कारण है वो है मेंटल प्रेशर। कैडेट के ऊपर जो मेंटल प्रेशर डाला जाता है एनडीए में वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वो लोग आइसोलेशन में है, ये सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट से बहुत दूर है, साथ में उनको हर दिन ट्रेनिंग करना पड़ता है, एकेडमिक्स जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं, वेपन फायर करना पड़ता है, A to Z काम खुद करने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके जो होम सिकनेस है वो भी कैडेट के भीतर आ जाता है। 16 से लेकर के 19 साल के एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे कैडेट को होम सिकनेस हो जाते हैं क्योंकि घर में माँ बाप सब कुछ करते थे, कपड़े धोना, बिस्तर साफ कर देना। वो बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता था। उन्होंने एग्जाम क्रैक किया और एनडीए ज्वाइन किया। एनडीए में आकर के उनको पता चला कि पढ़ाई तो करना ही है, साथ साथ में ये सारी ट्रेनिंग भी करनी है, अपना काम खुद भी करना है। तो घर की जो याद है वो इतना ज्यादा हो जाता है, वो मेंटल डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अब उससे जो है वो कैडेट्स एनडीए को छोड़ रहे हैं। अब इन सभी कारणों को देख करके जितने भी यंग कैडेट जो है वो एनडीए को छोड़ा है, उन सब के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन सब के लिए बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि उन्होंने एनडीए क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए लग रहा है क्योंकि माँ बाप के द्वारा जबरदस्ती उनको एनडीए में भेजा गया। तो सभी माँ बाप के लिए मेरे तरफ से एक सलाह है, भाई, आपका जो बच्चा है, आपका बच्चा खुद डिसीजन लेने के लायक है नहीं। 16, 17, 18, 19 साल का वो बच्चा है, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छी तरीके से जानते हो वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। तो फौज की जो डिफिकल्टी है वो साधारण लोग जितना सोच सकता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। एनडीए में जो ट्रेनिंग होता है, आईएमए में जो ट्रेनिंग होता है, उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्टीज फौज में सर्विस के दौरान फेस करना पड़ता है ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को। तो अगर कोई कैडेट एनडीए का रगड़ा, वो ट्रेनिंग, वो मेंटल प्रेशर वो झेल नहीं पा रहा है, तो जब वो फौज में जाएगा तब वो कमांड कैसे करेगा? दुश्मन तो उसे खा जाएंगे। जो ब्रूटैलिटी फौज दिखाती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। और टू बी फ्रैंक, हर कोई फौज के लिए नहीं बना होता है। तो अपने बच्चे की काबिलियत को देखिए कि वो क्या बन सकता है। हो सकता है फौज में रहकर ही देश सेवा करना नहीं होता है। अगर आपका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनता है वो भी देश का सेवा है, एक अच्छा ईमानदार इंजीनियर बनता है वो भी देश का सेवा है, एक अच्छा ईमानदार टीचर बनता है वो भी देश का सेवा है। कोई भी काम अगर ईमानदारी से वो कर रहा है तो वो देश का सेवा कर रहा है, देश के आगे बढ़ने में उसका योगदान है। तो बच्चे को फौज में नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मत भेजिए, लाइफ सेटल करने के लिए मत भेजिए, क्योंकि फौज पैसा कमाने का और नौकरी करने का सबसे कठिन तरीका है, जहां मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, टेंशन और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन तनख्वाह उन सभी के मुकाबले बहुत बहुत कम है। वही काम, वही मेहनत अगर वो लड़का बाहर करता है तो फौज से 1000 गुना ज़्यादा पैसा वो कमा सकता है।
लेकिन फौज उन लोगों के लिए है जिनके अंदर एक जज्बा और जुनून है फौज में घुसने का, दुश्मनों को ठोकने का, दुश्मनों के आंखों में आंखें डाल करके लड़ने का। वो जो जज्बा और जुनून होता है, फौज की वर्दी पहनने की जो जज्बा और जुनून होती है, अगर आपके बच्चे के अंदर वो है, फिर उसे एनडीए में भेजिए। अब देखिए 1200 से ज्यादा कैडेट जो है वो एनडीए को छोड़ चुका है। इसका मतलब उन 1200 कैडेट ने एनडीए का ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर वो लोग एनडीए ज्वाइन नहीं करता तो हो सकता है 1200 अलग बच्चे एनडीए में घुसते, उस सीट पर बैठते और एक अच्छा ऑफिसर बन करके दिखाते। जो डिजर्व करते हैं वो पोस्ट, वो ऑफिसर की वर्दी, वो शायद एक नंबर, हाफ नंबर के लिए वो कट ऑफ से पीछे रह गए और आपका लड़का आगे चला गया लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया। तो अपने बच्चे को जो कैरियर आप दे रहे हो वो बड़ा सोच समझ करके दीजिएगा। सभी पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।